आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्फीसोम के बारे में। एम्फीसोम समझने से पहले दो प्रोसेस समझना ज़रूरी है, दैट इज़ ऑटोफेजी एंड सेकंड वन इज़ द एंडोसाइटोसिस। इन दोनों के बारे में हम ब्रीफली जानेंगे कैसे ये होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें ऑटोफेजी से, autophagy basically it's a cellular process that removes the damaged protein or the damaged organelle. So for example, this is the damaged protein, this one, and this one is the damaged organelle. ठीक है, प्रोटीन और ऑर्गेनेल। और इनको रिमूव करना है तो उसके लिए होता है क्या है कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आती है जो इनको इनगल्फ कर लेती है। बहुत विजिबल नहीं इसको लेते हैं। तो इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग ऑटोफेगोफोर। सो ऑटोफेगोफोर, ठीक है। ऑटोफेगोफोर इन दोनों को एंगल्फ करके एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफेगोसोम। ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोफेगोसोम जब बन गया उसके बाद फाइनली इसका फ्यूजन होना है लाइसोसोम से, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे प्रोटीज होते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस होते हैं जो इन डीएनए, नॉट डीएनए बट प्रोटीन और डैमेज्ड ऑर्गेनेल को डिग्रेड कर देंगे। तो ये लाइसोसोम है जो वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। Lysosome fuses with the autophagosome to form another double membrane structure that is called as autolysosome. ऑटोलाइसोसोम। तो अब इसके अंदर डैमेज आपकी प्रोटीन भी आ गई, ऑर्गेनेल भी आ गई। तो फाइनली क्या करेगा, इसको डिग्रेड करके जो भी इसमें रिसाइकिल वाली चीज होगी रिसाइकिल करेगा, नहीं वरना बाकी को रिमूव कर देगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है ऑटोफेजी का, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो है वो एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में होता क्या है कि जो भी डैमेज प्रोटीन या कोई पैथोजन आउटसाइड द सेल है उसको इनगल्फ करेगा, फिर उसको रिमूव करेगा। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, दिस इज अ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये कोई डैमेज्ड प्रोटीन है मान लो, ठीक है। और ये सपोज करो रिसेप्टर है जो कोई रिसाइकिल होना है। तो अब मेम्ब्रेन करेगी क्या कि इन दोनों को इनगल्फ करेगी। कैसे करेगी? ये एक इन्वेजिनेशन स्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे यहाँ पे डैमेज प्रोटीन अंदर आ गया और रिसेप्टर भी अंदर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद फाइनली ये दोनों मर्ज करके पिंचेस ऑफ हो जाएंगे तो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली एंडोसोम, ठीक है। फिर ये अर्ली एंडोसोम फाइनली विद टाइम मैच्योर होता है लेट एंडोसोम में। तो स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन बहुत सारे मार्कर यहाँ से यहाँ चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल लेकिन हम प्रोसेस समझ रहे हैं एंडोसोम, ठीक है। अब चूंकि यहाँ भी गोल वही है कि जो भी प्रोटीन है रिसेप्टर उसको रिमूव करना है या रिसाइकिल करना है, तो ये भी फाइनली फ्यूज होगा किससे? लाइसोसोम से। तो यहाँ पे भी ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम फ्यूज होगा लेट एंडोसोम से और फाइनली ये बनाएगा ऑटो एंडोलाइसोसोम। ऑटो एंडोलाइसोसोम, ठीक। ऑटो एंडोलाइसोसोम फाइनली वो जो भी प्रोटीन है या रिसेप्टर उसको डिग्रेड करेगा या रिसाइकिल कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस एंडोसाइटोसिस का हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस क्या था, तो एक तो डिफरेंस बहुत ऑब्वियस है कि वो सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पिंच हुआ, फिर उसको बाद एंडोसोम बना, लेट एंडोसोम बना, उसके बाद डिग्रेडेशन हुआ। लेकिन उसके अलावा जो मेन डिफरेंस है ऑटोफेजी वर्सेस एंडोसाइटोसिस, ऑटोफेजी में क्या होता है, जो भी इंट्रासेलुलर डैमेज प्रोटीन है या ऑर्गेनेल है उनको रिमूव किया जाता है। एंडोसाइटोसिस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर चीजें हैं या प्रोटीन है या पैथोजन है उनको रिमूव किया जाता है।
तो इन शॉर्ट ऑटोफेजी फॉर द इंट्रासेलुलर पैथोजन और प्रोटीन्स डैमेज प्रोटीन, एंडोसाइटोसिस फॉर द एक्स्ट्रासेलुलर डैमेज प्रोटीन और रिसेप्टर्स। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज व्हाट इज द एम्फिसोम। सो एम्फिसोम क्या होता है? इन्हीं दोनों का कंबाइंड प्रोसेस है अगर देखें तो, ऑटोफेजी और एंडोसाइटोसिस। सो ऑटोफेजी में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफेगोसोम, यहाँ पे, ठीक है, ये ऑटोफेगोसोम। और अगर एंडोसाइटोसिस में आप देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज लेट एंडोसोम, ठीक, ये लेट एंडोसोम। तो कभी कभी होता क्या है कि ऑटोफेगोसोम और लेट एंडोसोम दोनों फ्यूज कर जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे देखें कि ये ऑटोफेगोसोम, इधर से लेट एंडोसोम, ठीक, ये दोनों फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज एम्फिसोम, ठीक है। पर्पस वही होगा कि जो भी डैमेज प्रोटीन है, जो भी चीजें हैं ऑर्गेनेल, उनको रिमूव करना है। तो ऑटोफेगोसोम फ्यूज हो गया लेट एंडोसोम से टू फॉर्म एम्फिसोम। फाइनली अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी लाइसोसोम आएगा और फ्यूज फ्यूज होगा एम्फिसोम से टू फॉर्म द ऑटोलाइसोसोम स्ट्रक्चर। And finally, it will lead to the degradation of the damaged protein or organelle or receptor. So ये एम्फिसोम है। सो एम्फिसोम बेसिकली क्या है? जब ऑटोफेगोसोम फ्यूज करता है लेट एंडोसोम से, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज एम्फिसोम। एम्फिसोम फाइनली लाइसोसोम से फ्यूज होकर ऑटोलाइसोम बनाता है, जिससे प्रोटीन और जो भी डैमेज चीजें हैं उसको डिग्रेड किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऑटोफेगोसोम और लेट एंडोसोम फ्यूज हुआ टू फॉर्म एम्फिसोम? क्योंकि अगर देखा जाए तो काम तो ऐसे भी हो रहा है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी जो भी चीजें रिमूव हो रही हैं। और अगर देखें ऑटोफेजी के थ्रू भी वही सेम चीज तो हो रही है ना, जो चीजें यहाँ से यहाँ हो रही है वो तो हो ही रही है, और वही सेम चीज यहाँ भी हो रही है। तो इन दोनों की फ्यूजन की जरूरत क्या पड़ी कि ऑटोफेगोसोम एंड लेट एंडोसोम के फ्यूज होकर एम्फिसोम बनाए? तो एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि एम्फिसोम क्यों बनता है। तो अगर हम थोड़ा न्यूरॉन्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूरोनल स्ट्रक्चर, बहुत सिंप्लीफाइड है। तो ये एक्सॉन है और ये सेल बॉडी है जहाँ से वो सिग्नल रिसीव करता है, या पोस्ट सिनेप्टिक कह लें। और तो ये एक्सॉन हो गया, ये सेल बॉडी हो गया, और ये डिस्टल एक्सॉन हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो सेल बॉडी है यहीं पे ही लाइसोसोम होता है, और जो भी ऑटोफेजी की प्रोसेस होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है, सेल बॉडी के अंदर। तो अगर सेल बॉडी के अंदर ऑटोफेगोसोम बनता है या एंडोसोम बनता है तो लाइसोसोम से फ्यूज होने में आसानी होती है। बट अगर ऑटोफेगोसोम यहाँ ना बन के कहीं और बनता है, या एंडोसोम कहीं और बनता है, तो उस चीज को यहाँ तक आनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर देखें तो ये एक्सॉन है, तो अगर एक्सॉन है तो यहाँ पे लाइसोसोम नहीं। तो ये जो ग्रीन कलर का हमने दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑटोफेगोसोम, ठीक है, ऑटोफेगोसोम। अब ऑटोफेगोसम अगर यहाँ पे बना है तो इसको यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है टू फ्यूज विद द लाइसोसोम। तो अब ये अकेले ये ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई मशीनरी नहीं है कि ये ट्रेवल करे यहाँ से यहाँ तक। तो अब ट्रेवल करने के लिए इसको मोटर प्रोटीन चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए जिससे ये ट्रेवल कर सके। तो अब करता है क्या है कि ये यहाँ पे हमने दिखाया ये एंडोसोम है, ठीक है। तो एंडोसोम के पास क्या होता है कि मोटर प्रोटीन यहाँ अटैच होती है, तो इसको आप समझिए जैसे पैर होता है जिससे वो वॉक कर सकते हैं। तो ये जो रेड कलर का हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वो है, इसका पैर है, या मोटर प्रोटीन कह लें हम लोग। तो जब ये एंडोसोम इससे फ्यूज होगा ऑटोफेगोसोम से, तो ये जो मोटर प्रोटीन है वो भी ये ट्रांसफर हो जाएगी ऑटोफेगोसोम। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या है?
जो अभी हमने बात की, दैट इज एम्फिसोम। ठीक है। तो जो एम्फिसोम बना यहाँ पे, तो एम्फिसोम में यहाँ पे क्या, इसके पास मोटर प्रोटीन आ गई। अब मोटर प्रोटीन जब आ गई, तब यहाँ से ये ट्रेवल कर सकता है टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, और सेल बॉडी में जाके फिर ये लाइसोसोम से फ्यूज होगा। सो दिस इज लाइसोसोम। सो लाइसोसोम यहाँ आके फ्यूज होके फिर से ऑटो लाइसोसोम बना लेगा। तो अगर हम इसको समराइज करें, तो जो एक बड़ा रीजन है एम्फिसोम फॉर्म करने का, टू प्रोवाइड द मोटर प्रोटीन टू द ऑटोफेगोसोम। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ऑटोफेगोसोम यहाँ पे बना, एंडोसोम जिसके पास मोटर प्रोटीन थी, दोनों फ्यूज हो गए, मोटर प्रोटीन ट्रांसफर हो गई, और फाइनली वो ट्रांसपोर्ट हो गया एम्फिसोम टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो इस पूरे ट्रांसपोर्ट को जो हम कहते हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम इसको कहें रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, यहाँ लिख देते हैं रेट्रो ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सो बेसिकली एम्फिसोम इज द फ्यूजन ऑफ अर्ली एंडोसोम एंड द लेट एंडोसोम। Okay, thank you so much for watching.